जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा हमारा पड़ोसी देश मानवता का विरोधी। मोदी बोले पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पीएम मोदी बोले 6 मई की रात आतंकियों पर कयामत बरसी थी। पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान में आतंकियों की इमारत खंडर बनी, पूरी दुनिया ने देखा हमने कैसे आतंक को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत की झलक, पीएम मोदी बोले दुनिया भर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा। चुनाव रेल से पीएम मोदी का पाकिस्तान को पैगाम, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल प्रशांत से तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, एलजी और सीएम रहे मौजूद। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है रेलवे ब्रिज, 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ब्रिज। पुल बनाने में कुल 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगा, 120 साल होगी लाइन। चुनाव ब्रिज के उद्घाटन से पहले ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मिले प्रधानमंत्री, पुल निर्माण की बारीकियां समझी। पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 10 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से मिले प्रधानमंत्री, रेलवे कर्मचारियों से भी मुलाकात। कटरा में वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों से इंडिया टीवी ने की बातचीत, प्रधानमंत्री ने ईद का तोहफा दिया, यात्रियों की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, कटरा की जनसभा को किया संबोधित, जय माता दी के जयकारे के साथ शुरुआत। पीएम मोदी बोले कि पीर पंजाल की पहाड़ी में बना चुनाव रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कटरा स्टेशन के 11 साल बाद पीएम मोदी के हाथ ही चुनाव पुल का उद्घाटन, इन पहाड़ों में पहले गोलियां अब हॉर्न सुनाई देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया, जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में अब तेजी से हो रहा है विकास, चुनाव पुल से राज्य के विकास में और तेजी आएगी। कटरा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के संपूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया, मंच से बोले जम्मू कश्मीर को जल्द मिलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री से अपील, पहलगाम हमले के बाद शक के आधार पर पकड़े गए युवाओं को जेल से रिहा करें। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पुंछ में सेना ने एनसीसी कैडेट स्टूडेंट सीनियर नागरिक को ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाई डॉक्यूमेंट्री, सेना के शौर्य को लोगों तक पहुंचाया। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद बोले पुंछ ब्रिगेडियर कमांडर मुदित महाजन, लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना मकसद। गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेशी सोनी गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित पोस्ट किया था। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट कंपनी के 3 लोगों की गिरफ्तारी, 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट पहुंचे आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले, 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगाई। पुलिस अफसरों पर गिरी गाज, बेंगलुरु के कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। बेंगलुरु भगदड़ पर खुलासा, पुलिस ने नहीं दी थी जश्न की इजाजत, 2 दिन का वक्त मांगा था। पुलिस के मना करने के बाद भी आरसीबी ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से संपर्क किया, डिप्टी सीएम के दखल के बाद मिली मंजूरी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, हादसे को लेकर न्यायिक जांच हो रही है। कर्नाटक सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को तत्काल पद से हटाया गया है। सूत्रों के अनुसार गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की सलाह दी थी। इंटेलिजेंस फेलियर के चलते कर्नाटक सरकार के एडीजीपी का ट्रांसफर, जारी हुआ नोटिफिकेशन। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का बयान, न्यायिक जांच चल रही है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयन ने बोले भगदड़ मामले में अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया, पुलिस ने जश्न की इजाजत नहीं दी थी। सीएम डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, प्रहलाद जोशी बोले दोनों को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पुणे में आरसीबी के 40 फैंस पर दर्ज हुई एफआईआर, आईपीएल में फाइनल जीतने पर सड़कों पर किया था हुड़दंग। बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गयाजी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी से मुलाकात की। सीज फायर को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि मोदी जी की आदत सरेंडर की है, ट्रंप ने 11 बार सरेंडर की बात कही, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना देशद्रोह का काम। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक, कहा राहुल तभी आते हैं जब चुनाव होते हैं। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक, 20 साल लालू जी का झंडा उठाया, अब तेजस्वी का झंडा उठाएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, का अपराधी बेलगाम और पुलिस लाचार, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दिए रंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर विवाद, दिव्यांग जनों ने जताई आपत्ति। भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे पैरालंपिक संघ के खिलाड़ी, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी के बयान को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिव्यांग जनों का अपमान बताया, कहा ऐसे लोग किसी भी हद तक जाएंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते।
राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर जीतू पटवारी की सफाई, कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने लंगड़ा कहा। 2028 से भारत में बनेगा लड़ाकू विमान राफेल का मेन बॉडी डसॉल्ट एविएशन के साथ टाटा ग्रुप ने कर दिया है करार। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 3 अगस्त को होगी एक ही शिफ्ट में परीक्षा, पहले 15 जून को पेपर था। 26/11 के मास्टरमाइंड तहूर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी, सुरक्षा कारणों से वर्चुअली पेश की गई। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा यह कभी भी सही जातीय जनगणना नहीं कराएगी। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा 2027 में पीडीएस सरकार कराएगी यूपी में जातीय जनगणना। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा सपा के सदस्यों को टारगेट कर रही है सरकार। राज ठाकरे से गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले हमारे और उनके मन में कोई भ्रम नहीं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा राज ठाकरे के साथ आने से इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेश हुए, क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने करीब 5 घंटे पूछताछ की। एसीबी की पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन का बीजेपी पर अटैक, कहा हमने बहुत अच्छे स्कूल बनवाए इसलिए बीजेपी को दिक्कत। देहरादून दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल में शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात, कैंपस में कराटे सीख रहे बच्चों से भी मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी आवास आवंटित, 1/8 राज निवास मार्ग सिविल लाइन में रहेंगी। चेन्नई में अभिनेता कमल हसन ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया दाखिल, सीएम एमके स्टालिन रहे मौजूद। मां के बिहारी कॉरिडोर को लेकर यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी की वृंदावन के लोगों के साथ बैठक, मथुरा के डीएम और एसपी भी रहे मौजूद। कॉरिडोर को लेकर लोगों और सरकार में नहीं बनी सहमति, हंगामा कर बैठक से बाहर निकले लोग। मुंबई में अभिनेता डिनू मोरिया के घर पर ईडी का छापा, मीठी नदी घोटाले में एक्शन। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, एसएडी मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह के पहुंचने पर नारेबाजी। बकरीद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट, लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। मुंबई के गोरेगांव में बकरे की कुर्बानी पर 2 सोसाइटीज आमने सामने, बीएमसी ने सोसाइटी में कुर्बानी पर लगाई रोक। मौलानाओं के निशाने पर एमपी कैडर के सीनियर आईएएस नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पशुओं का खून बहाना उचित नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बकरीद की नमाज, जमियतुल अहलुल कुरान व हदीस ने नमाज अदा की। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में भीड़ है, हर की पैड़ी पर पवित्र स्नान करते नजर आए लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में थ्रेट कॉल आया। नागपुर में गौ तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 400 गौवंश को बचाया गया। असम के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनितपुर जिले के कई इलाके जलमग्न। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, जिले में 117 गांव अभी भी जलमग्न हैं। मणिपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, इम्फाल में कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। सिक्किम के चटीन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया जा रहा अभियान, सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। बीती रात उत्तरी सिक्किम के थेंग में आर्मी अस्पताल में भूस्खलन, एक वाहन क्षतिग्रस्त। आम लोगों को आरबीआई ने बड़ी खुशखबरी दी है, रेपो रेट में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हो गया, रुपया 85 रुपया 68 पैसे पर बंद। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 746, निफ्टी 252 अंकों की तेजी के साथ बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच में जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा, मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाते ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना पर जताई नाराजगी, कहा कि मस्क ने मुझे निराश किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी, 3 लाख से ज्यादा सब्सिडी मिलती है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री, सेटकॉम सेवाओं के लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने दिया लाइसेंस। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पानेसर का बड़ा बयान, कहा हैरी ब्रूक और जो रूट से बेहतर खिलाड़ी हैं गिल और विराट। मॉन्टी पानेसर बोले कि जो रूट से काफी आगे हैं विराट कोहली, टेस्ट में विराट का कैरेक्टर रूट से बहुत आगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में नया नाम मिला, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले नवाब पटौदी के नाम से जानी जाती थी भारत इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी।